बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तैयब। आज हम डिस्कस करेंगे उपहारा फ्लैचुलेंस। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। फ्लैचुलेंस के मानी है ज्यादा हवा। खाने के वक्त कुछ हवा बड़ी आंत में जज्ब हो जाती है। जब खुराक के बैक्टीरिया की टूट फूट होती है इस वक्त कुछ हवा पैदा होती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन होती है। तब ग़िज़ा का कुछ हिस्सा मैदे में हजम नहीं होता तो तअफ़ुन हो जाता है और पेट में रिह हवा पैदा करता है। अगर इसकी अलामत के हवाले से क्लिनिकल फीचर को देखा जाए तो री पेट में दर्द का बायस बनती है। जब आदमी खाना खाता है तो ये हवा ज्यादा हो जाती है। चुनाचा खाने के चंद घंटे बाद पेट फूल जाता है, हवा खारिज नहीं होती, तबीयत बोझल हो जाती है, पेट में दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सांस फूल जाता है। दूध पीते बच्चों को ऐसी हालत में बहुत तकलीफ होती है और बेचैन हो जाते हैं। ये कंडीशन खाने में नशास्तदार ग़िज़ा की ज़्यादती की वजह से होती है। पखाना जाग वाला और बदबूदार आता है। इसकी तशखीस की जाए तो खुरबीनी मुआयने से पखाने में उजलात के खाम रेशे दिखाई देते हैं। इलाज के हवाले से मरीज को बादिशाह, गोभी, आलू, मटर, कावा और गोश्त वगैरह से परहेज करना चाहिए। मिठाई, केक, पेस्ट्री से भी परहेज करना चाहिए। खुराक चबा कर खाएं और पानी कम पिए। मरीज को डाइटस खाने से हमरा दें। बेनासिड सिरप 1-2 चम्मच खाने से पहले और फिर रात को सोने से पहले दें। कार्बन कैप्सूल 1 कैप्सूल हर 6 घंटे के बाद दें। मरीज RS से इस्तेमाल करें। जदम हजम शुदा गुज़ा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स।